हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और शुरू करते हैं आज की क्रिकेट न्यूज़, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे किंग विराट कोहली की। भाई, विराट कोहली ने अपना हिटमैन मोड एक्टिवेट कर दिया है। आप सोच रहे होंगे ये हिटमैन मोड कौन सा है। विराट कोहली प्रैक्टिस सेशंस में बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज दिखते हैं, क्लासिक शॉट्स खेलते हैं, बड़ी बड़ी पारियों के उनके कोई किस्से नहीं आते। लेकिन आज एक अलग ही किस्म का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। विराट कोहली आज इतने ज़्यादा फिरोशियस थे प्रैक्टिस में कि जब उन्होंने एक बॉल को हिट किया तो लिटरली बॉल ने वॉल में होल कर दिया। बॉल, वॉल और होल, यानी कि जो एक बाउंड्री वॉल थी स्टेडियम की, उस पर बॉल इतनी ज़ोर से हिट करती है कि इतना बड़ा लगभग छेद हो गया। और फैंस तो ये बोल रहे हैं कि भाई इस हॉल को ऐसे ही रहने दिया जाए, इसे एक ट्रेडमार्क की तरह वो एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में याद रखना चाहते हैं। विराट कोहली की इसके बाद नाचने गाने की भी कुछ फ़ोटोज़ वायरल हो रही थी। लेकिन 18 महीने बाद अपनी स्वदेशी सरजमी पर विराट कोहली 19 सितंबर को टेस्ट मैच खेल लेंगे और टेस्ट मैच में विराट को देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। वैसे आपको क्या लग रहा है कि विराट कोहली इस पूरे टेस्ट मैच में कितने रन स्कोर करेंगे? नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगली बड़ी अपडेट बांग्लादेश की टीम की एक गजबी स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है। नो डाउट बांग्लादेश ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला पाकिस्तान में, क्लीन स्वीप करके उन्होंने सीरीज जीती। लेकिन उसमें उन्होंने एक स्पेशल एलिमेंट यूज़ किया था। एक्चुअली एक स्पेशल प्लेयर है उनका, 6.5 फुट का नाहिद राणा उनका नाम है, और 21 साल के इस बॉलर ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। ये लिटरली 150 से ज़्यादा की गेंदें डालते हैं और 44 पर 4 इनका बेस्ट था इस सीरीज़ में, और सारे बड़े बड़े नाम इन्होंने आउट किए थे। अब क्योंकि इतनी लंबी हाइट के प्लेयर इंडियन क्रिकेट टीम में इस वक्त पे नहीं हैं, तो हमारे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस भी करनी थी, इसीलिए एक स्पेशल खिलाड़ी को पंजाब से बुलाया गया। गुरनूर सिंह उनका नाम है और लगभग 6.5 फुट या उससे ज़्यादा ही उनकी हाइट है, जिसके साथ आज इंडियन क्रिकेट टीम के सारे बैट्समैन ने मोस्टली प्रैक्टिस करी। और इस प्रैक्टिस सेशंस में उन्होंने इस चीज़ को समझना चाहा होगा कि जब इतना बड़ा पेसर 150 की स्पीड से बॉल करेगा तो क्या कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है इंडियन क्रिकेट टीम का, जो कि इस मैच में नहीं पूरी सीरीज़ में हेल्प करेगा। क्योंकि इस क्रिकेटर के साथ मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश की टीम टेस्ट और T20 दोनों में एक्सपेरिमेंट करेगी। गुरनूर सिंह की बात करें, ये अब तक फर्स्ट क्लास मैचेस खेलते हैं पंजाब के लिए, और 7 मैचेस में इन्होंने लगभग 5 से ज़्यादा विकेट ले रखे हैं। तो डिसेंट परफॉर्मेंस है। लेकिन गुरनूर सिंह को भी एक एक्सपोजर हो गया नेट्स में इंडियन क्रिकेट टीम के साथ खेलने का, और बुमराह के साथ भी वो मिल गए। और अगर आप बात करें ईशान किशन की, तो बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा क्रिप्टिक पोस्ट उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाला है। आप सबको पता है कि ईशान किशन को लेकर कंट्रोवर्सी पूरे साल भर से चल रही है। एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया था, उसके बाद वो डोमेस्टिक नहीं खेले, इंजरी हो गई। लेकिन अब जब कमबैक कर रहे हैं तो बुची बाबू में तो सेंचुरी मारी थी, दुलीप ट्रॉफी में भी सेंचुरी लगाई है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद जनाब रुके नहीं, उन्होंने एक पोस्ट किया और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ अपनी डालते हुए एक साथ लिखा कि अनफिनिश्ड बिजनेस, वो काम जो अधूरा था वो शायद अब पूरा हो चुका है। तो ईशान किशन के कमबैक की भी र्यूमर्स चल रही हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि ईशान भाई अभी ज़्यादा जवाब ना ही दो, कहीं BCCI इस बात का बुरा मानकर फिर आपको कह दे कि 1 साल अब डोमेस्टिक खेलो। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूँ कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हमारा अगला सेक्शन IPL से जुड़ा हुआ है। देखिए, IPL इस बार बहुत मैसिव होगा और उसका ऑक्शन उससे भी ज़्यादा टेरिफिक होगा। लेकिन इतने बड़े ऑक्शन में एक ऐसे प्लेयर को RCB में आने की बातें अब उठ गई हैं जो पहले RCB का ही हिस्सा था। KL राहुल की बात कर रहा हूँ। KL राहुल जो RCB का हिस्सा थे लगभग 14-15 तक, देन वो SRH में चले गए, फिर उसके बाद वो दोबारा RCB के लिए खेले, उसके बाद से तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स का ही हिस्सा है। KL राहुल हाल फिलहाल में एक फ़ैन को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें जो डाई हार्ड फ़ैन थे RCB के, वो उनसे इस बात को पूछते हैं कि मैं आपसे कमेंट नहीं चाहता कि आप RCB में वापस आ रहे हैं या फिर नहीं, बस इतना संकेत दे दीजिए कि आप अगर वहाँ पर आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस पर KL राहुल कहते हैं लेट्स होप सो। तो उनका ये कहना कि अगर RCB की टीम उन्हें पिक कर लेती है, जो कि वो देख भी रही है क्योंकि फाफ डुप्लेसिस की कैप्टनसी में कुछ खास उखाड़ा नहीं है RCB की टीम ने, तो RCB भी शायद KL राहुल को एज अ फाफ डुप्लेसिस कैप्टन रिप्लेसमेंट के तौर पर देख सकती है। और KL राहुल का ये कमेंट करना लेट्स होप सो कहीं ना कहीं उम्मीद जगा रहा है कि शायद RCB की टीम में हमें फिर से KL राहुल दिख सकते हैं और बतौर कप्तान दिख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि रोहित शर्मा भी शायद इस बार के ऑक्शन में आ रहे हैं, तो देखना होगा कौन किस टीम से खेलेगा। क्या KL राहुल को वापस आना चाहिए नहीं, नीचे आप कमेंट कर दो। वैसे हमारी अगली अपडेट बहुत बड़ी है और उस टीम से जुड़ी हुई है जो IPL में सबसे बड़ी मानी जाती है जीतने के मामले में, मुंबई इंडियंस की टीम, जो पिछले 1 साल से कॉम्प्लिकेशन से घिरी हुई है। हार्दिक पांड्या पहले कप्तान बने, उसके बाद हमें यह भी पता चला कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 1 ही साल का था।
जो कि अब ये बातें भी सामने लेकर आ रहा है कि शायद फ्रेंचाइजी सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना सकती है, और अगर हार्दिक पांड्या को रिटेन नहीं किया गया तो शायद वो भी दूसरी फ्रेंचाइजी ढूंढेंगे। और रोहित शर्मा तो वैसे ही मन बना चुके हैं एमआई को छोड़ने का, ऐसे र्यूमर्स हैं। तो रोहित शर्मा के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बहुत सारी फ्रेंचाइजी ऐसे कप्तान को अपनाना चाहेंगी जो 5 बार अपनी टीम को जिता चुका है, वो चाहे दिल्ली हो, वो चाहे आरसीबी हो या कोई और क्यों ना हो। हर कोई चाहेगा कि रोहित शर्मा उस टीम के कैप्टन बन जाए। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि मुंबई के पास भी ऑप्शंस हैं। वो सूर्या को भी कैप्टन बना सकते हैं, बुमराह को भी बना सकते हैं, या पता चले वो रोहित को ही दोबारा कप्तान बना दे। मुंबई इस समय कॉम्प्लिकेशन से घिरा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, मुंबई का असल में कप्तान कौन होना चाहिए? आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगली बड़ी खबर शार्दुल ठाकुर से जुड़ी हुई है। एक लंबे अरसे से हमने शार्दुल ठाकुर को फील्ड पे नहीं देखा है, इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक में भी नहीं, इसलिए क्योंकि उनकी एंकल सर्जरी हुई थी जून में। लेकिन अब वो फिट एंड फाइन लग रहे हैं और ऐसी र्यूमर्स हैं कि वो ईरानी कप में कमबैक करेंगे। रणजी में नहीं, दिलीप ट्रॉफी में नहीं, लेकिन ईरानी कप में शार्दुल ठाकुर मुंबई के लिए खेल सकते हैं। मुंबई वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया रहेगा, जिसमें शार्दुल ठाकुर कमबैक कर सकते हैं। और ऐसा ही कमबैक मोहम्मद शमी का भी होगा, लेकिन ईरानी कप में नहीं, रणजी ट्रॉफी में। मोहम्मद शमी, जिनके बारे में ये बातें की जा रही थी कि वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश खेलेंगे या फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में दिखेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि शमी ने क्लियर कर दिया कि वो पहले डोमेस्टिक खेलना चाहते हैं। और वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो बहुत बड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है, उसके लिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। एंड बोर्ड भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, आप डोमेस्टिक लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए, फिटनेस को मॉनिटर करिए, एंड जब आपका माइंडसेट और बॉडी मैच फिट हो जाएगी तब हमें शमी दोबारा से देखेंगे। एंड हम सब भी चाहते हैं कि ठीक है, बांग्लादेश के साथ 2 ही टेस्ट खेलने हैं और न्यूजीलैंड के साथ भी 3 टेस्ट हैं, लेकिन उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमें शमी टीम में दिखेंगे। ये थी आज की सारी बड़ी अपडेट्स। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक लाइक ज़रूर कर दो, और ऐसी सारी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे बहुत ही जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।